गुरु किसको कहते हैं? गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, जगत से जो हमें जगदीश्वर की ओर ले जाए, उस कड़ी का नाम गुरु है। और गुरु कैसा होना चाहिए? बोले श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए। गुरु बनाने से पहले गुरु को ठोक पीट करके देख लेना चाहिए गुरु बनने लायक है कि नहीं। और जब आपने गुरु बना लिया, फिर गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं होना चाहिए महाराज। शिक्षा गुरु कई होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है जीवन में। मुझे हाबन जाना है ना, तो आपसे पूछूंगा हाबन जाना है तो आप बताओगे यहां से इधर जाइए, ऊपर सड़क में, वहां से बस स्टैंड से बस मिलेगी हाबन के लिए, उधर से जाओ। तो आपने मुझे मार्ग बता दिया महाराज जी, आप भी मेरे गुरु। जीवन का सबसे पहला गुरु होता है कौन? बोले मातृ देवो भव। वेदांत का सूत्र है, सबसे पहला गुरु मां। सबसे बड़ा गुरु हमारे जीवन का होता है मां। और दूसरे नंबर पे आते हैं पिताश्री। तीसरे नंबर पे आते हैं आचार्य। आचार्य मानो हमारे कुल पुरोहित जी हो गए, वो भी हमारे कुल गुरु है ना। और ये जो संत महंत जिनको हम बना लेते हैं, इनका नंबर है तीसरा। माता पिता की सेवा हम करते नहीं महाराज जी, गुरुओं के चक्कर में घूम रहे हैं तो कहीं गति होने वाली नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। पहले तो माता पिता, उसके बाद फिर आचार्य का नंबर आता है, गुरु जी का नंबर आता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ गुरु। वही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन आजकल क्या चला है महाराज जी, गुरु शिष्यों में भी ऐसी परंपरा चली है। गुरु जी भी चाहते हैं कि लाखों चेले बनते जाए। क्यों? गुरु पूर्णिमा होगी, कोई पर्व होगा महाराज जी, 500 रुपया भी आता जाएगा तो लाखों बन जाएगा। और शिष्य भी चाहते हैं हमको यही गुरु बनाना, इसके इतने शिष्य है, नाम हम बोलेंगे ना हम उनके शिष्य हैं, नाम बन जाएगा। तो लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। नरक में गिरना पड़ता है महाराज जी। ये गुरु शिष्य का जो हिसाब है ना, ये बड़ा सोच समझ करके। पहले तो नियम होते थे, गुरु भी ठोक पीट के देखता था मेरा चेला बनने लायक है कि नहीं, तब जाकर के दीक्षा देते थे। ऐसे दीक्षा गुरु भी नहीं दिया करते थे महाराज जी। और अब तो क्या कहना, अब तो सारी परंपरा ही विलुप्त सी हो गई है। अब तो सारी परंपरा, अब तो माइक के द्वारा गुरु दीक्षा दी जाती है, मंत्र दिया जाता है। माइक से कभी दीक्षा नहीं दी जाती महाराज जी। दीक्षा तो कान में दी जाती है, सिर को आच्छादित किया जाता है। पुरुष को किस कान में दीक्षा देनी है, स्त्री को किस कान में दीक्षा देनी है, बड़ा भारी शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए। साधारण सार्थ है, सब समझ गए। क्या समझे? गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े। पहले प्रणाम किसको करूं? बोले बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो। पहले गुरु को प्रणाम करते हैं महाराज जी, जिन्होंने गोविंद का रास्ता बताया। ये तो साधारण अर्थ हो गया, एक विशेष अर्थ छुपा है महाराज जी। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्णा। एक विशेष अर्थ छुपा है। शिष्य गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमको कुछ मंत्र दे दो, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति का ही लेकर के गुरु बनाया जाता है ना, कि हमको अच्छा मार्ग दिखाएंगे। तो शिष्य गया, गुरु जी ने भी रख दिया। गुरु जी ने उसे खूब शिक्षाएं देनी शुरू कर दी, नियम बताने शुरू कर दिए। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, इस मंत्र का जाप करो, ऐसे आसन में बैठो, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे अच्छी संगत में रहो। बहुत कुछ गुरु देता है। फिर शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, जहां जहां संशय हो गुरु जी के पास जाए, गुरु जी ऐसा क्यों, तो गुरु जी निराकरण करते हैं। और एक दिन शिष्य ने इतनी साधना करी महाराज जी कि गोविंद प्रकट हो गए। गुरु जी भी सामने आ रहे थे, उसी समय गोविंद भी प्रकट हो गए। बिल्कुल दोनों बराबर खड़े, गुरु जी यहां खड़े हैं, गोविंद वहां पर खड़े। चेला सामने खड़ा। चेले ने सोचा, हे भगवान अब क्या करूं? अब गुरु जी को पहले प्रणाम करूं कि गोविंद को पहले प्रणाम करूं?
असमंजस में फंस गया शिष्य। गुरुजी समझ गए। आज तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी, किसी प्रकार का कोई संशय था तो गुरुजी ने निराकरण किया। आज चेला फिर संशय में फंस गया। गुरुजी समझ गए। चेला चक्कर में पड़ा कि पहले किसको प्रणाम करूं, तो गुरुजी ने मालूम क्या किया, गुरुजी 2 कदम पीछे हो गए। जब गुरुजी 2 कदम पीछे हो गए ना, तो गोविंद तो वैसे ही 2 कदम आगे हो गए। मानो गुरुजी ने इशारा कर दिया, पहले प्रणाम में गोविंद है। चेला आया और गोविंद के चरणों को पकड़ लिया, कहा बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए वही गुरु श्रेष्ठ है। गुरु वही श्रेष्ठ है सज्जनों, जो भगवान को आगे रखता है, अपने आप को पीछे खड़ा रहता है। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना है, आज हमने ठाकुर जी को पीछे खड़ा कर रखा है, हम लोग आगे खड़े हैं, गुरु आगे खड़े। तो गुरु भी श्रेष्ठ होना चाहिए।